हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम दीप दान कब और कैसे करेंगे, कितने बाती का दीप दान करेंगे। 365 बाती का दीप दान करेंगे तो 365 बाती हम कैसे तैयार करेंगे, पूरे कैलकुलेट करके मैं दिखाऊंगी। और कौन सा दीपक लेना जो है ना शुभ होता है, अच्छा होता है, कौन सा दीपक सर्वश्रेष्ठ होता है दीप दान के लिए। धातु का बना हुआ या फिर आटा का दीपक या फिर मिट्टी का दीपक या फिर नारियल के जो गोला होता है उसका दीपक, कौन सा दीपक लेना है हमें और कौन सा दीपक सर्वश्रेष्ठ होता है दीप दान करने के लिए। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सिर्फ एक जगह अगर आप दीप दान करते हैं तो आपको जो है ना सभी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और पूरे वर्ष के दीप दान का आपको फल प्राप्त होगा। तो एक जगह पर आप दीप दान कीजिएगा। 365 बाती का दीप दान करना है और दीप दान करने से, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीप दान करने से हमारे पितृदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और घर में खुशियाँ आती है, घर में दुख दरिद्रता नहीं आती है, सुख समृद्धि आती है घर में दीप दान करने से और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन देखिए विष्णु भगवान जी और शिव जी का पूजा किया जाता है, एक साथ पूजा की जाती है और दीप दान किया जाता है। तो देखिए पीपल वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवी भी होती है। 33 कोटि देवी देवता होते हैं। तो अगर आप पीपल वृक्ष में दीप दान करते हैं तो सभी देवी देवता का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। दीप दान कब और कैसे करना है तो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि दीपक कौन सा सर्वश्रेष्ठ होता है। तो देखिए मिट्टी का दीपक सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए कि मिट्टी को अमृत के समान माना गया है। ठीक है, अमृत के तुल्य मिट्टी को माना गया है और मिट्टी में ही सारी चीज़ जैसे अनाज वगैरह उपजते हैं तो हमारा पोषण होता है। तो सर्वश्रेष्ठ होता है मिट्टी का दीपक। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि नारियल का दीपक, गोला का, श्रीफल का दीपक सर्वश्रेष्ठ होता है, तो लेकिन मेरा यह मानना है फ्रेंड्स कि जो है ना मिट्टी का दीपक सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि मेरा मानना सही है या नहीं। मैं अपनी दिल की बात आपको बता रही हूँ। मेरी मानना है कि मिट्टी का दीपक सर्वश्रेष्ठ होती है, इसलिए कि मिट्टी अमृत के समान होती है और मिट्टी में ही सारे चीज़ उपजते हैं, जिससे कि हमारा पालन पोषण होता है। देखिए कलावा हमने ले लिए हैं, कलावा में हमारे कलावा में 7 तार है, तो आप जब कलावा लीजिएगा तो उसका तार गिन कर ले लीजिएगा। ठीक है, उसी हिसाब से बाती तैयार होगी। 365 बाती तैयार की जाएगी। आप चाहे तो रुई से भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कलावा से तैयार कर लीजिएगा। रुई से कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, एकदम पतली पतली आपको लेकर बनाना पड़ेगा। और देखिए कैलकुलेट करके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, मतलब इसमें जो है ना कैलकुलेट कीजिएगा तो आप एक भी आपकी संख्या इधर उधर नहीं होगी। तो देखिए हमारे जो कलावा है उसमें 7 है, तो हम जो है ना 365 जो दिन है उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा स्किन जो है वाइट है, थोड़ा ध्यान नहीं रहा। अगर मून में जाकर मैं करती तो ब्लैक स्किन पर ज़्यादा साफ दिखाई देता, बाद में मेरा ध्यान आया तो 52 हो गया। ठीक है, 52 जब 365 दिन को आप 7 से डिवाइड कीजिएगा ना तो 52 आ जाएगा, 52। और फिर 52 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा, देख सकते हैं आप, कि 364 दिन। ठीक है, दोनों तरह से आपको हमने बता दिए। तो 364 हुआ ना, तो बाद में हम इसे एक तार और गिन के लगा देंगे। तो हम जब 52 को 52 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से, इसलिए कि जब हम हाथ पर जब हम बनाना शुरू करेंगे तो दोनों साइड से गिनती होगी, तो 26 बार हमें गिनना है। तो देखिए एक साइड इधर हमारा 7, इधर 7 हो गया और इधर 7 हो गया, तो उस हिसाब से हमें जो है ना हिसाब लगाकर उसके बाद आपको इस तरह से घुमा कर ले लेना है। 26 बार घुमा कर ले लीजिएगा, जैसे आपको जितना हो आपका कलावा में उस हिसाब से डिवाइड करके आप ले लीजिएगा। ठीक है, जितना आपका तार हो उस हिसाब से आप फ़ोन में भी कर सकते हैं या फिर अपने हाथ में भी आप हिसाब किताब लगा कर आप कर सकते हैं। 365 बाती तैयार कर लीजिएगा।
और देखिए 26 बार हमें घुमा, 7 की संख्या में है 26 बार घुमाएंगे। और जितना हो आपकी 5 की संख्या में हो तो उस हिसाब से आप 365 दिन को जो आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपकी संख्या उस पर लिखा आ जाएगी, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। और मेरे में 7 है, किसी में 4 भी रहता है तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिएगा। और देखिए इस तरह से दोनों छोर को हम काट लेंगे तो दोनों तरफ से हमारा बाती तैयार हो जाएगी। और दोनों तरफ से जब हम जो काट लेंगे तो देखिए ये पूरा हमारा 364 बाती है, ठीक है। 26 की संख्या में मतलब दोनों साइड से किए हैं तो 364 बाती तैयार हो गई है। और एक तार हम एक धागा और निकाल कर उसमें दे देंगे। चाकू की से भी आप काट सकते हैं, कैंची से भी काट सकते हैं। चाकू में इसलिए दिखाई, देखिए चाकू सभी के घर में रहते हैं और कैंची थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से बाती तैयार कर लेंगे 365 बाती। और दीपदान देखिए हमेशा अंधेरे में किया जाता है और पीपल वृक्ष में दीपदान कीजिएगा, इसलिए कि पीपल वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, ठीक है। और ये बाती आप जो है ना देखिए आप श्रीफल नारियल में भी, सूखा नारियल में भी आप, सूखा नारियल से भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दीपक होता है मिट्टी का, ठीक है। इसलिए कि मिट्टी अमृत के समान है, ठीक है। और देखिए बाती जब आप तैयार कर लीजिएगा तो आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, तो अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तिल के तेल नहीं हो तो आप सरसों के तेल से भी कर सकते हैं, इसलिए कि सरसों के तेल देखिए सभी के घर में होते हैं। और ये जो दीपक है तो मैं अभी तैयार कर रही हूँ, इसलिए कि रात में मैं बनाई हूँ और मैं रात में ही आप सबके साथ शेयर करूँगी। और देखिए ये मैं तैयार करके रख रही हूँ, इसलिए कि 4 नवंबर को है वैकुंठ चतुर्दशी और हमें भी दीपदान करने हैं 365 बाती की, तो मैं तैयारी करके रख दे रही हूँ, मैं भी करूँगी। तो देखिए इस तरह से जब आप पहले ही घी से कीजिएगा तो घी को अच्छे से गला कर उसमें बाती अच्छा से डुबो लीजिएगा तो आपका दीपक बहुत अच्छा से प्रज्वलित होगा। या फिर तिल के तेल या सरसों के तेल में भी कर सकते हैं, तो आप दीपक जो बाती रहेगा उसे अच्छा से आप भिगो लीजिएगा तो दीपक बहुत ही अच्छा से प्रज्वलित होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बाती तैयार कर लीजिएगा। और देखिए दीपक जो है ना आप सुबह, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पीपल वृक्ष का पूजन करते हैं तो सुबह आप दीपदान कर लीजिएगा। और अगर सुबह नहीं कर पाए, घर में काम काज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इस वजह से सुबह टाइम ना मिले तो शाम में जाकर आप दीपदान कर लीजिएगा पीपल वृक्ष में, ठीक है। इसलिए कि पीपल वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का निवास होता है। उसके बाद दीपक में रोली चंदन से आप पूजा कर लीजिएगा, तिलक कर लीजिएगा, उसके बाद ही प्रज्वलित कीजिएगा रोली चंदन से तिलक करने के बाद। मैं अभी इसमें की नहीं हूँ, आपको बताई हूँ, इसलिए कि ये दीपक हम तैयार करके रख रहे हैं, मैं अगले दिन सुबह इसे प्रज्वलित करूँगी। तो आप सबके साथ सोचिए मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, तो इसीलिए से मैं अभी प्रज्वलित नहीं करूँगी, ये मैं कल प्रज्वलित करूँगी। और देखिए मिट्टी का दीपक नहीं हो आपके पास तो आप आटा से भी तैयार कर लीजिएगा। दीपदान जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, इसलिए कि दीपदान करने से जो है ना वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और हमारे पितृदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और पितरों की शांति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान किया जाता है। और कार्तिक महीने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स, तो कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और 365 बाती का अगर दीपदान आप कीजिएगा तो पूरे वर्ष के दीपदान का फल आपको प्राप्त होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कि आपका एक लाइक जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपके एक लाइक, एक कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।